देखिए, मैं सुबह 9 बजे से यहाँ पर हूँ और बहुत ही दुखद घटना है। इसमें मेडिकल टूरिज्म चूँकि भारत में है, तो यहाँ बहुत सारे नागरिक जो यहाँ आए हुए हैं, जो विक्टिम हैं, उसमें नेपाल से भी हैं, उसमें दक्षिण अफ्रीका से भी हैं, उसमें बांग्लादेश से, ढाका से भी हैं, तो अलग अलग लेबनान से भी हैं। तो यहाँ पर लगभग टोटल कुल मिलाकर के जो रेस्क्यू हुए थे वो 48 लोगों के आसपास रेस्क्यू हुए हैं, जिसमें 21 जो लोग हैं वो हमारे बीच में नहीं हैं और वो कैजुअलिटीज हुई हैं। उसके बाद अभी 7 लोग यहाँ ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर हैं, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, लेकिन वो रिकवर कर रहे हैं। एक महिला है, हस्बैंड वाइफ थे, जो ऊपर से कूदी थी, जंप कर गई थी, तो उनके दोनों पैर में फ्रैक्चर है, उनकी बैकबोन में बड़ा फ्रैक्चर है, तो उनका ऑपरेशन किया है। एक बिहार से थे, वो हमारे उनसे भी मेरी बात हुई है, दक्षिण अफ्रीका वालों से बात हुई है, नेपाल वालों से बात हुई है, बांग्लादेश वालों से बात हुई है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो स्थिति है अभी, जो जिसे ज्यादा से ज्यादा गंभीर हम कह सकते हैं, ऐसे 1-2 लोग हैं जिन पर अभी थोड़ा ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के ठीक हो जाएंगे। एक मैं अभी वहां होकर आया हूं ट्रॉमा सेंटर में, वहां पर भी 2 लोग हैं जिनके स्कल इंजरी हुई थी, तो उनका भी ऑपरेशन हुआ है। और वहां पर 10 पुलिसकर्मी थे, जो लोग यहाँ पर पूरी तरीके से सुबह से ही लगे हुए थे, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत बड़ा अपना भाग लिया है। ऐसे ही 5-6 लोग ऐसे थे जो हमारे कार्यकर्ता थे, जिन्होंने 10 लोगों को CPR दिया था। उन्होंने अपनी जान पर खेल करके अंदर से लोगों को निकाला था, तो उनका भी मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ मैक्स वालों ने उनका किया है। तो कुल मिलाकर के जो 48 लोग थे, उसमें से बाकी का इलाज चल रहा है। कुछ लोगों को, 3-4 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। एक बर्न इंजरी है जो सफदरजंग अस्पताल में है, और अभी 2-3 जो बॉडीज हैं वो अनआइडेंटिफाइड हैं। क्या हुआ था, मेरी जो किराएदारनी है वो आई, वो कह रही भैया आग लग गई। मैं आगे सीधा उसके कमरे में घुसा, मैंने कहा कहाँ आग लगी, कह रही भैया बाहर लगी हुई है। तो मैं जब इस गली में आया तो शीशे में बंदे हाथ थपथपा रहे थे, उनके जो हाथ में था वो बजा रहे थे, मगर शीशा टूट नहीं रहा था। उसके बाद किस प्रकार से लोगों को बचाया गया? उस पर आधे खिड़कियों में आधे बरसा के शीशा तोड़े हैं, जिन्हों में से खिड़कियां टूटने के बाद हमने एक बंदा फर्स्ट फ्लोर से जो कूदा, वो तो बेचारा फर्स्ट फ्लोर से कूदा, उसके पैर में चोट लगी थी बस। उसके बाद तो मैक्सिमम मैंने गद्दे बिछा दिए, कोई 3rd फ्लोर से कूदा है, कोई 4th से कूदा है। वो बंदे गद्दों पे कूदे और वो बिल्कुल सेफ थे। आपने किस प्रकार से मदद की, जैसे आप बता रहे थे कल? शीशे फोड़ने में और गद्दे बिछाने में और शीशे फोड़ने में। क्या कोई किसी व्यक्ति ने अंदर घुस के भी लोगों को बचाने हाँ, की कोशिश की थी? हमारा बीट अफसर, उस बंदे ने पूरी जान पे खेल गया अकेला। हाँ, अंदर। और जब लोग बाहर निकाले गए, तकरीबन कितने लोग रहे होंगे अंदर, कुछ अंदाजा? 15 के आसपास बंदे ने जंप कराए, और अंदर से मैक्सिमम 30 के आसपास जो अपने हाथों से निकलवाए, 30 के आसपास थे जो खत्म थे। तो टोटल कितने लोग रहे होंगे? करीब 57 के आसपास। 57 के आसपास। हाँ, जो अंदाजा टूटी बिल्डिंग में। क्या स्थिति थी अंदर जब आग लग रही थी? भयानक आग लगी हुई थी पूरे में। क्या कोई ऐसा भी था जो इसको अंदर से बाहर नहीं निकाला गया? कि मेन एंट्रेंस एक है, वो उसी में आग लगी हुई है। ऊपर छत पे ताला है, नीचे जो शटर तोड़ा हुआ है वो मेरे खुद के हाथ का है, उसमें भी ताला लगा हुआ, वो तोड़ा है, सब बलों से तोड़ा है आपने? हाँ। क्या वहाँ से भी लोग बचाए गए? बेसमेंट? हाँ, बेसमेंट से ओनली कोई नहीं बचे, खत्म थे बचे। दम घुटने से मारा। आग नहीं थी नीचा, धुआं जा रहा था, आग तो ऊपर लग रही थी। फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंच गई? फायर ब्रिगेड की टीम करीबन 8:55 पे इस गली में, जिस गली में मैं बता रहा हूँ जहाँ शीशे तोड़ रहा था, वहाँ पहली गाड़ी लग चुकी थी।
नहीं ना